नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखमीत राठौर और आप सभी का आज स्वागत है हमारा फैमिली जिसका कि नाम है फर्टिलाइजर कॉइन। सो मीटिंग का दोस्तों एजेंडा यही हमेशा से रहता है कि हम थोड़ा सा चर्चा करें क्रिप्टो करेंसी का। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट जो कि है फर्टिलाइजर कॉइन और एक एडिशनल टॉपिक। तो दोस्तों आज का हम मीटिंग शुरू करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम है दोस्तों सुखमीत राठौर और बाय प्रोफेशन एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर। और दोस्तों 2021 अभी खत्म हुआ और 2021 एक क्रिप्टो की हिस्ट्री में एक बहुत ही अहम साल माना जाएगा और माना जा भी रहा है, क्योंकि क्रिप्टो का बूम जो है ये क्लोज टू 600% देखने के लिए मिला इन टर्म्स ऑफ यूजर्स कि यूजर्स बढ़े क्रिप्टो करेंसी में। और अगर यूजर्स बढ़े तो डिमांड भी बढ़ी, अगर डिमांड बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ी, और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो लोगों ने, यूजर्स ने, सभी ने करेंसी को होल्ड भी किया। तो जितना डीफाई का प्रोजेक्ट थे, सो डीफाई का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। सो डिसेंट्रलाइज्ड का मीनिंग है कि एक एप्लीकेशन जो कि एक एप्लीकेशन की जिसको कि कोई थर्ड पार्टी कोई कंट्रोल नहीं कर रही है। तो एक पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन हो सकती है, एक पीयर टू पीयर कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशन हो सकती है, एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है कि जो कि दो पार्टीज के बीच में एक म्यूचुअल कंसेंट पर एग्री करके वो ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेस करवाई जाती है। और उस डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में जो प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है उसको दोस्तों बोला गया है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन एक इंटरमीडिएटरी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने आज की डेट में ट्रांजैक्शन जो हैं पॉसिबल करवाई हैं पर्सन टू पर्सन, और वो भी विद इन सेकेंड्स। अगर आप ग्लोब में कहीं पे भी हैं तो आप किसी भी यूजर को ट्रांजैक्शन पहुंचा सकते हैं विद इन सेकेंड। तो एक तो ब्लॉकचेन ने हमारे लिए कन्वीनियंस जनरेट की, दूसरी चीज है यूजेबिलिटी कि इसको यूज करना बहुत इजी है, और तीसरी चीज है सिक्योरिटी कि एक कोई ह्यूमन ब्लॉकचेन को कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये कंट्रोल्ड है विद अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स। कि एक कंप्यूटर जनरेटेड नेटवर्क है कि जिस पर की सारी ही ट्रांजैक्शन जो हैं वो पब्लिश होती हैं, वेरीफाई होती हैं और प्रोसेस होती हैं। तो ये है दोस्तों डीफाई। डीफाई का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड, जिसका कि मैंने अभी आपको मतलब समझाया कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं करती। और फाई का मतलब है फाइनेंस कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो प्रोसेस हो रही हैं, तो इस सारे प्रोसेस को बोला गया है डीफाई। सो डीफाई का जो बूम है दोस्तों 2021 में, ये क्लोज टू 600% फ्रॉम प्रीवियस ईयर कि 2020 में जो भी नंबर थे तो उसका 600% जो है इंक्रीज देखने के को मिला इन 2021 में। और एनालिस्ट की सभी की यही प्रोडिक्शंस हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये आने वाले फ्यूचर में ये बढ़ते ही जाएंगे। 2021 की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि एक एक्सपीडिया जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी जो कि प्रोवाइड कर रही है एक एयरलाइन के पैकेजेस प्लस इनका पैकेजेस में गाड़ी भी इंक्लूड रहती है और होटल स्टे, ये सारे फीचर्स रहते हैं। और आपको प्रोवाइड करती हैं एक ट्रैवलिंग का जो है जो ट्रैवलिंग का पैकेज आपके लिए प्रोवाइड कर रही है, वो कंपनी का नाम है एक्सपीडिया। तो एक्सपीडिया ने 2021 में इम्प्लीमेंट किया कुछ ब्लॉकचेन्स का एप्लीकेशन और ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुई ब्लॉकचेन के ऊपर एंड बेस्ड अपॉन क्रिप्टो करेंसी। तो अगर हम कहें कि बिटकॉइन जो है वो डीफाई है। सो बिटकॉइन इज नॉट अ डीफाई, पर बिटकॉइन जो है ये पार्ट है डीफाई का।
जो डीफाई है वो एक प्लेटफॉर्म को बोला गया है जो कि हम ब्लॉकचेन को बोल सकते हैं, और बिटकॉइन है जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि ट्रांजैक्शन, जो कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोसेस करवा रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम पीयर टू पीयर। तो बिटकॉइन को बोला गया जाएगा कि बिटकॉइन जो है ये है पार्ट ऑफ डीफाई, बट इट्स नॉट डीफाई। तो डीफाई है, ब्लॉकचेन को हम बोल सकते हैं, और जो उस पे ट्रांजैक्शन पॉसिबल करवा रही है क्रिप्टो करेंसी वो है बिटकॉइन। और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया कि माइक्रोसॉफ्ट के कुछ प्रोडक्ट्स हम ब्लॉकचेन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू खरीद सकते हैं। और जो माइक्रोसॉफ्ट है जो कि एक मैन्युफैक्चरर है विंडोज का, कंप्यूटर्स का, लैपटॉप्स का, तो वो वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी टेक जायंट भी उसको बोला जा सकता है, और सबसे बड़ी एक टेक्नोलॉजी की कंपनी भी है। तो उन्होंने इस डीफाई को एक्सेप्ट किया इन 2021। तो आने वाले टाइम में अभी 2021 के कुछ दिन शुरू हो गए हैं, तो आने वाले टाइम में ये नंबर्स जो हैं, जो 600% राइज बताया, एक हाइप बताई आपको कि जो कि देखने के लिए मिली क्रिप्टो के वर्ल्ड में, तो ये नंबर कभी भी डिक्रीज नहीं होंगे, ये नंबर बढ़ते ही रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया, यूट्यूब, डिजिटल मीडिया और न्यूज़, गवर्नमेंट्स जिस तरह से इन प्रोजेक्ट्स के बारे में, डीफाई के बारे में बातें कर रही हैं, तो इसका अवेयरनेस दोस्तों ऑटोमेटिकली ही बढ़ रहा है। कि जब भी ये चर्चा में आता है कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट कि जो कि मार्केट को चेंज कर सकता है, जो कि मार्केट में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, उनको उनका एक सॉल्यूशन है, उनको एक बेटर तरीके से परफॉर्मेंस का जो एक साधन है वो प्रोवाइड कर रहा है एक प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों इस पे चर्चा चलती रहती है, तो हमारा क्यूरियोसिटी कि हमारा जानने का जो है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे चल रही है और हमारा किस तरह से फायदा करवाएगी। तो ये जो क्यूरियोसिटी है हमें ऑटोमेटिकली, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि ऑटोमेटिकली ये बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है। तो अभी ज्यादा से ज्यादा जो है यूजर्स, अभी ये मार्केट में कॉन्सेप्ट इतना फ्रेश है कि सभी जंप इन करने का ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जाना जाए। और हम भी, हमारा भी प्रयास यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्रिप्टो के बारे में, कि आज की डेट में क्या चल रहा है और किस तरह से हमारा फ्यूचर में हमारा हेल्प करेगा क्रिप्टो, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं एवरीडे। एक सेकंड, और वो अलग चीज है। सुखमी जी, हाँ जी, कुलदीप लांबा जी, आपने कुछ कह रहे थे जी आप? सर आप लाइव हो ना? सुखमी जी हेलो लाइव? हाँ जी, जी। हाँ जी सर। बस सिर्फ मैं इतना ही बस जानना चाहता था कि आप मेरी आवाज सुन पाए और आप लाइव हो, क्योंकि किसी व्यक्ति ने 5-10 लोग बैठे हुए हैं और कहा यार ये रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, थैंक यू सर, आप अच्छा, कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ठीक सर। ओके कुलदीप लांबा जी लाइव ही हैं सर। ठीक है। तो क्या है कि सर हम कुलदीप लांबा जी एवरीडे जो हमारे पास रिक्वेस्ट आया था मीटिंग में ही, एक हमारे ऑडियंस ने पूछा था कि जिस तरह से कई यूजर्स हमारे जो मीटिंग हैं वो मिस कर जाते हैं, तो इसकी वजह से जो है कि जब भी हमारा सेशन खत्म होता है तो उसका एक जूम जो है प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, वो एक ऑटोमेटिक आपको रिकॉर्डिंग करके आपके ईमेल में डाल देता है और वही हम अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे। ये किया जा रहा है लांबा जी यूजर्स के कन्वीनियंस के लिए, कि जो मिस भी कर गए हैं तो उनका जो है वो टाइम एक तरह से वो यूटिलाइज कर सकें, रिकॉर्डिंग को सुन के जो जो उन्होंने मिस किया वो फिर से जान सकें। तो यही पर्पस है कि मीटिंग को जो है रिकॉर्ड करने का और यूट्यूब पे अपलोड करने का। तो हम मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा था दोस्तों कि डीफाई ने एक तरह से मार्केट को, एक तरह से सारी ही जितने भी वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं सभी को एक तरह से सोल्यूशन उसका है प्रोवाइड किया है। जिस जिस तरह से डे बाय डे डेवलपमेंट चल रही है, डी एप्स बने कि जो कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का जो एक सोल्यूशन भी रहे, जिस तरह से हमारा एग्रीकल्चर हो गया और रियल एस्टेट, ब्रोकरेज, ट्रांसपोर्टेशन और वोटिंग का सिस्टम, ये सभी का सोल्यूशन निकाला डीफाई ने।
तो यही दोस्तों ब्यूटी है एक डीफाई एप्लीकेशन की, एक डी एप्स की, एक क्रिप्टो करेंसी की, कि यूजर्स के लिए ये एक तरह से बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। जितने मार्केट में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अगर हम उनको डिफरेंशिएट करके देखें कि ब्लॉकचेन हमारे लिए क्या कर रही है, और जो मार्केट में हम कॉन्सेप्ट के बीच में जो कि हम जिन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आज की डेट में हम अगर काम कर रहे हैं, जो उन कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो एक तरह से हम प्रोज एंड कॉन्स इसके देख के तो हम यही एनालाइज कर सकते हैं कि ब्लॉकचेन जो है एक तरह से कन्वीनियंट एक नेटवर्क है, कि जो कि एक फ्यूचर में हमारा जो जितना भी आज के सिस्टम्स में जितने भी कमियां हैं, जितने भी लूप होल्स हैं, उनको कवर कर पाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री में, कि सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जिक्र में आया इन 1996। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जिनका नाम है निक ज़ाबो, उन्होंने एक ऐसा व्हाइट पेपर लिखा। व्हाइट पेपर मींस एक ऐसा डॉक्यूमेंट उन्होंने टाइप किया जिसमें उन्होंने ये एक अपना थॉट शेयर किया कि हम ऐसा कुछ एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं कि जो कि एक ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना और किसी भी थर्ड पार्टी के कंट्रोल के बिना ये चलेगा नेटवर्क। तो 1996 में उनका जो आइडिया है वो आइडिया ही रह गया। तो किसी ने इतना उस पे इम्प्लीमेंटेशन का एफर्ट नहीं किया। तो थोड़ा सा टाइम निकला जब फाइनेंशियल सिस्टम में थोड़े से कोलैप्स हुए। फाइनेंशियल सिस्टम में सभी ने नोटिस की कि कुछ गलतियां हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन कंट्रोल्ड जो है नेटवर्क है। तो 2008 में फिर से इसी पे चर्चा शुरू हुई। एक और व्हाइट पेपर लिखा गया जो कि संतोषी नाकामोटो नाम की कंप्यूटर साइंटिस्ट ने लिखा। उन्होंने यही डिफाइन किया कि इस तरह से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनने चाहिए कि जिन पे की एक जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ओपन हो, पब्लिक को ओपन हो टू यूजर्स विद टाइम स्टैम्प। वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो पब्लिश हो, जो कि जिसको कि बोला गया है एक्सप्लोरर। अगर वो किसी ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है तो उसको बोला जाता है ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। ये उसका मतलब है कि जितना भी हमारा जो पेपर वर्क है वो एक तरह से एलिमिनेट हो गया है। कि पेपर हम बैंक में जाते हैं, वो हम अपना ट्रांजैक्शन एक कॉपी में लिखते हैं, या जो बैंक की बुक है उसमें लिखते हैं। तो कोई हमको साइन करके अप्रूव करके देता है, तो वो हम बुक अपने घर पे ले आते हैं रैकेट के लिए। तो बुक जो है वो गुम भी सकती है, कहीं मिसप्लेस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए उस सिस्टम को जो है ब्लॉकचेन ने वो इजी करवाया कि एक जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो पब्लिश हो पाए इन सीक्वेंस ऑन अ सेट ऑफ नेटवर्क्स। जो नेटवर्क है वो है ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। सो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, क्रिप्टो करेंसी, ये तीनों का को मिला के एक नेटवर्क है वो बनाया गया है, कि जिस पे कि आज की डेट में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो पॉसिबल हो पाए। ये 2021 में सबसे टॉप पे ये कॉन्सेप्ट रहा, काफी चर्चा में भी रहा, पसंद भी किया सभी ने। और बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल दिया, एक्सपीडिया का आपको मैंने एग्जांपल दिया, और वॉलमार्ट में कुछ एप्लीकेशंस हैं वो इंप्लीमेंट हो रही हैं। टेस्ला ने भी थोड़ा टाइम ब्लॉकचेन का यूज किया। टेस्ला एक वर्ल्ड की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार कंपनी है, कि जिन्होंने बेस्ड अपॉन क्रिप्टो करेंसी उन्होंने अपना जो गाड़ी है वो बाई भी की, उन्होंने सेल भी की कस्टमर्स को। और उसके बाद ये ऐसे ही पॉपुलैरिटी ये आने वाले टाइम में हमको मिलती रहेगी। तो 2014 तक जो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सॉल्यूशन है वो निकाला एक ब्लॉकचेन ने, जो कि बिटकॉइन को एज अ क्रिप्टो करेंसी यूज करके उन्होंने बैंकिंग का सॉल्यूशन दिया। तो फ्रॉम 2014 से 2017 तक एक दौर आया कि जिसमें और डेवलपमेंट हुई, और जो ब्लॉकचेन है एक नई बनाएगी जिसको कि इथेरियम बोला गया है। इथेरियम की ब्लॉकचेन पर जो डी एप्स बनी, जिसको कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बोला गया है, ये एक डाइवर्सिफिकेशन थी बिटकॉइन ब्लॉकचेन की। कि एक उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा डी एप्स उन्होंने क्रिएट करनी शुरू की, कि बाकी के जो कॉन्सेप्ट मार्केट में हैं एक्सेप्ट बैंकिंग, तो उनका एक सोल्यूशन हमको मिल सके, कि उनका एक अल्टरनेट मिल सके। तो वो इम्प्लीमेंटेशन हुई, सक्सेसफुल हुई 2017 में। कि 2017 में एक फुली लॉन्च्ड एप्लीकेशन जो हैं
वो बना के उन्होंने एक ओपन सोर्स में डाल दी कि हम किसी भी तरह उन एप्लीकेशंस को, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर में और ट्रांसपोर्टेशन में, रियल एस्टेट में, ब्रोकरेज में, इलेक्शन के सिस्टम में, पोस्टल सिस्टम में इनको यूज कर सकते हैं। तो ये थी सेकंड ब्लॉकचेन। तो तीसरी ब्लॉकचेन आई बाइनेंस, जो कि एक इथेरियम की ब्लॉकचेन की डायरेक्ट कॉपी है। तो उसमें फर्क सिर्फ ये रहा कि इथेरियम का नेटवर्क वो एक यूज करना एक कॉम्प्लिकेटेड भी नेटवर्क है, और दूसरी बात उसमें है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो बाइनेंस ने इसका सोल्यूशन निकाला, सोर्स कोड उन्हीं का यूज किया इथेरियम का, पर जो ट्रांजैक्शन फी है यूजर्स के लिए इतनी कन्वीनियंट रखी कि यूजर्स को अगर उन्होंने ट्रांजैक्शन भी करनी है तो एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज लगे, कि एक बहुत ही कम उनके लिए जो है वो चार्ज रखा गया, जो कि कुछ पैसों में है। तो 2021 सितंबर में हमने पूरा आफ्टर रिसर्च एंड एनालिसिस पूरा अपना सोर्स कोड, अपना प्रोजेक्ट तैयार किया, और हमने जो नेटवर्क चूज किया वो था बाइनेंस। बाइनेंस में हमने अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया और इम्प्लीमेंटेशन करवाई। तो 2021 सितंबर से हमारा जो प्रोजेक्ट है एक तरह से लाइव हुआ। तो प्रोजेक्ट का नाम हमारा है फर्टिलाइजर कॉइन। फर्टिलाइजर कॉइन एक कॉइन नहीं है, ये एक टोकन है। सो कॉइन और टोकन में डिफरेंस ये है कि कॉइन अपना खुद का ब्लॉकचेन पे चलता है, जो टोकन है वो एक शेयर नेटवर्क पे चलता है, तो उसको टोकन बोला गया है। और टोकन की एक्सेसिबिलिटी और टोकन की फीचर्स वो कॉइन से बेहतर रहते हैं। द रीजन इज, जो बिटकॉइन है एक कॉइन है, और इथेरियम है एक और कॉइन है, और बाकी का अगर फर्टिलाइजर कॉइन देखें तो वो एक टोकन है। तो डिफरेंस ये है कि कॉइन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको उसका माइनिंग करना जरूरी है, जिसमें कि बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर जो है वो लगती है। मींस कंप्यूटर्स का एक जो है ज्यादा यूजर रहता है, क्योंकि जितना भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, जो कि एक कॉइन को हमको जनरेट करके देते हैं कुछ टाइम के बाद। जो टोकन्स हैं वो ऑलरेडी प्री माइंड किए होते हैं, तो प्री माइनिंग के बाद ही वो एक नेटवर्क पर जाते हैं। तो फर्टिलाइजर कॉइन एक टोकन है जिसकी कि ऑलरेडी सारे कॉइन्स उसके प्री माइंड हैं, और वो एक बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क पर चल रही हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है फर्टिलाइजर कॉइन का? प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रोजेक्ट जो हमारा है वो एक अपलिफ्ट करवाएगा एग्रीकल्चर को, कि एक एग्रीकल्चर जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक बेहतर तरीके से परफॉर्म करवा पाएगा। क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो जितना भी हमारा अगर ट्रांजैक्शन के बेस पे देखा जाए तो एक थर्ड पार्टी जो मीडियम है वो हर एक ट्रांजैक्शन में ऐड हो रहा है, जो कि होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और कोई भी हो सकता है, राइट? तो इन सभी को जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, बेचते हैं, तो सभी को कुछ ना कुछ हिस्सा जाता है। तो अगर हिस्सा जाता है तो वो जेब से निकल रहा है अकेली कंज्यूमर की। अगर कंज्यूमर सोचा जाए तो कंज्यूमर हम ही हैं। तो हम अगर ये सारा अपना जेब से अपनी हार्ड अर्न्ड मनी ये बांट रहे हैं एक बड़े नेटवर्क में, तो जो ब्लॉकचेन है उसने इसी का ही सॉल्यूशन दिया है। जो ब्लॉकचेन है वो एक जिस तरह से ट्रांजैक्शन प्रोसेस करवाती है, तो उसमें जितनी भी थर्ड पार्टीज हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं। तो एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट में भी हमारा जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो तैयार होगा और जिस पे काम चल भी रहा है, तो वो एक ट्रांजैक्शन प्रोसेस करवा पाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबली, कि एक तरफ से एक पार्टी जो कि फार्मर हो सकता है या कोई भी हो सकता है, तो वो एक प्रोडक्ट जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और एनी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, वो खरीद सकता है फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं रहेगा, बीच में कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस या इंटरमीडिएटरी कोई भी थर्ड पार्टी चैनल इंक्लूड नहीं रहेगा, जो कि होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और कोई भी हो सकता है। तो जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है वो एक प्योरली पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होगी, कि जिसमें कि जो करेंसी है वो यूज होगी फर्टिलाइजर कॉइन टू प्रोसेस द ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी फर्टिलाइजर कॉइन के थ्रू, कि जो एक पेमेंट का मेथड रहेगा वो रहेगा हमारा करेंसी जो कि है फर्टिलाइजर कॉइन। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट का फायदा क्या है यूजर्स को? तो आज की डेट में अगर
फार्मर है, कोई इन्वेस्टर है, कोई ट्रेडर है, तो जो भी जिस तरह से भी हमारा करेंसी को परचेज करता है जिस भी प्राइस पे, तो आने वाले टाइम में जिस तरह से प्राइस बढ़ता है या प्राइस बढ़ता रहेगा, तो एक तरह से आपका वो इंस्टेंट प्रॉफिट ही रहेगा। ये था दोस्तों भी हमारा प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो तीसरी चीज़ है कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे है। तो सिंस सितंबर से आज तक बीच में अगर 2-3 महीना 3-4 महीने का बीच टाइम रहा, तो हमारा जो डोर टू डोर मैसेजिंग है, वो शुरू हुआ दिवाली के बाद और उससे नेक्स्ट मंथ में हमने ज़ूम मीटिंग शुरू किया। तो आज की डेट में हम जितने भी मैसेज दिया या जितना भी हमने यूज़र्स के साथ बात की, तो हमने कुछ अचीवमेंट्स भी की। हमारा सोशल मीडिया रिलीज़ हुआ, हमारा प्रोजेक्ट ऑडिट हुआ बाइनेंस स्मार्ट चेन पे और सक्सेसफुली रन भी कर रहा है। पहले दिन से हमारा स्वैपिंग एक्सचेंज पे प्लेटफ़ॉर्म है और उसके बाद हमने एयर ड्रॉप भी किया। तो एयर ड्रॉप आज की डेट में भी एक्टिव है। तो एयर ड्रॉप का हमने एक अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर भी बनाया जो कि एक रेफरल प्रोग्राम है कि जो हमने थोड़े दिन पहले ही पब्लिश किया, उसका डेमो भी दिया। तो कुछ अचीवमेंट्स दोस्तों हमने आज की डेट में पिछले 2-3 महीनों में कर ली हैं। लाइक अराउंड 3 और 4 अचीवमेंट्स ऑलरेडी कर रही हैं। तो बाकी का जो रोड मैप है हमारे प्रोजेक्ट का, वो हमारा वेबसाइट जो fertilizercoin.com है, उस पे लिस्टेड है कि हम फ्यूचर में कौन सी अचीवमेंट्स करेंगे, कौन से माइलस्टोन्स को अचीव करेंगे और कितना डेवलपमेंट चलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे वेबसाइट पे लिस्टेड हैं। सो लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमारा प्रोजेक्ट बाकी के प्रोजेक्ट से किस तरह से डिफरेंट है। तो डिफरेंट दोस्तों इस तरह से है कि हमारे प्रोजेक्ट में एक यूनिक फीचर है कि आप बाइंग भी कर सकते हो और सेलिंग भी कर सकते हो। हमारा करेंसी ऑलरेडी पेयर्ड अप है बीएनबी से। बीएनबी है एक नेटिव टोकन बाइनेंस स्मार्ट चेन का कि जिस पर हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉयड है। तो बाइनेंस का नेटवर्क यूज करने का और बीएनबी टोकन यूज करने का रीजन दोस्तों यही है कि यूजर को एक कन्वीनियंस रहे कि वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है कि उनको कम से कम पड़े, ताकि उनको ट्रांजैक्शन करते हुए ये चीज बॉदर ना करे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट है भी है कि नहीं है। वो इतनी मिनिमम है कि आपको जो है वो पे करने में भी कोई वो नहीं होता, एक बॉदरेशन नहीं होती, क्योंकि वो है ही कुछ ही पैसों में है। तो दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्ट में एक यूनिक फीचर है कि आप बाइंग भी कर सकते हो और सेलिंग भी कर सकते हो इंस्टेंटली। मींस कि आप एक सेकंड में खरीद सकते हो, दूसरे सेकंड में बेच सकते हो। आज खरीद सकते हो, कल को बेच सकते हो, कल खरीद सकते हो, नेक्स्ट ईयर बेच सकते हो। तो ये एक यूनिक फीचर हमारे प्लेटफॉर्म में डाला गया है कि जो कि हमारे प्रोजेक्ट को बाकी के प्रोजेक्ट्स जो मार्केट में चल रही हैं उनसे डिफरेंट करता है। ट्रेडिंग का दोस्तों एक लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग, क्रिप्टो के इन्वेस्टमेंट्स, क्रिप्टो में जुड़ना, ये एक स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स सभी से बहुत अलग है। क्रिप्टो करेंसी है वो एक पूंजी है, वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो एक ऐसा एसेट है आपके पास। जिस तरह आप रियल स्टेट को यूज करते हो, आप एक जमीन का टुकड़ा खरीद लेते हो और उसका वेट करते हो कि उसका प्राइस फ्यूचर में बढ़े तो हम उसमें से इंस्टेंट प्रॉफिट निकालें। तो क्रिप्टो दोस्तों आपका एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरह ही है कि आप अगर किसी भी क्रिप्टो में जुड़ते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट का पार्ट बनते हैं, तो उसमें इंस्टेंट प्रॉफिट, इंस्टेंट रिटर्न वो कभी भी नहीं रहता। आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ता है कि आपको प्रोजेक्ट वॉच करना पड़ता है कि आपका प्रोजेक्ट आज की डेट में किस लेवल पे पहुंच गया है, क्या डेवलपमेंट चल रही है, कौन से माइलस्टोन अचीव किए, कुछ प्रोजेक्ट एक्टिव भी है कि नहीं, कि प्रोजेक्ट की टीम के साथ आप बात कर सकते हैं कि नहीं। तो एक तरह से ये सारी चीजें प्रोजेक्ट में बहुत मैटर करती हैं और प्रोजेक्ट को बढ़ाने में भी इन चीजों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। कि अगर आप अपने यूजर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे बातें कर पा रहे हैं, तो मतलब प्रोजेक्ट एक एक्टिव है कि आप उसमें कुछ ना कुछ कर रहे हैं एवरी डे। और जो माइलस्टोन्स का कमिटमेंट रहता है वो आपके जो सामने है, हमने काफी बार प्रूव भी किया है।
कि पिछले 3-4 महीने में हमने जो अचीवमेंट्स की हैं वो सबके सामने ही है। और क्रिप्टो का जो है वो इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी रहता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी रहता है कि आप अगर इसमें डिसेंट रिटर्न देखना चाहते हैं तो इसको दोस्तों एक तरह से होल्ड करके रखिए। जैसे जमीन का प्राइस, अगर आप आज एक जमीन का टुकड़ा खरीदा तो कल आपका वो 10 टाइम्स कभी भी नहीं होगा या 100 टाइम्स कभी भी नहीं होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ता है। तो क्रिप्टो को अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपका एक जमीन के टुकड़े का इन्वेस्टमेंट है कि आप उसको इन्वेस्ट करके अपने पास रखिए और टाइम का वेट कीजिए कि जब उसका आपको जितना भी डिसेंट रिटर्न है देखने के लिए मिले। तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन। और अब माइक मैं आपके पास दे रहा हूँ। तो जिन लोगों का भी, जिन यूजर्स का कुछ नए भी आए हैं या जिनका भी कोई क्वेश्चन है वो प्लीज एक एक करके माइक को अनम्यूट कीजिए, अपना नाम बताइए और क्वेश्चन रखिए। रमेश वर्मा जी, आपका सर क्वेश्चन कोई? कुलदीप लामा जी, सर आपका क्वेश्चन? कुलदीप लामा जी? लांबा सर अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। लांबा जी? धर्मवीर जी, सर आप लाइव हो? हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। कैसे हो सर? ठीक हो सर? बस सर बढ़िया बढ़िया। सर वो कुलदीप लांबा जी का कुछ वो प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ क्वेश्चन था उनका। लांबा साहब जी, नहीं है सर, अभी उनकी आवाज सर नहीं आ रही सर, नेटवर्क में नहीं हो सकते हैं सर, क्या पता। चलो कोई बात नहीं सर, तो आप जैसा भी है उनका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो पूछ लीजिएगा सर और एक हमको क्वेश्चन बताइए। सर मेरा है सर। हाँ जी पूछिए सर। सर कुछ क्रिप्टो ऐसी है सर जो मार्केट कैप और एक्सचेंज के आने के बाद भी सर सक्सेस नहीं हुई, हम्म। जबकि कुछ क्रिप्टो सर विदाउट एक्सचेंज भी इसमें सक्सेस हुई है सर। तो व्हाट इज रीजन सर इसका? सर रीजन सर जो डायरेक्टली है धर्म जी, वो हमारा जो जिस तरह मैंने आपको प्रेजेंटेशन में भी बताया कि क्रिप्टो के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डेवलपमेंट का बहुत ही ज्यादा हाथ रहता है कि अगर आपने कुछ कमिट किया है, अगर आप मार्केट में प्रेजेंट कर रहे हो कि हम आपको ये बना के देंगे और ये कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आप करते भी रहते हैं, तो वो चीजें हैं, वो एक सक्सेस का पैथ है, वो एक आपकी सक्सेसफुल जर्नी को है वो तय करती हैं। अगर आप कमिट कर रहे हो कुछ बना भी नहीं रहे हो तो यही रीजन है कि जो प्रोजेक्ट हैं वो फेल भी होते हैं और सक्सेस हो भी नहीं पाते। जो धीरे धीरे जितने प्रोजेक्ट चलते हैं वो हमेशा ही सक्सेस करते हैं क्योंकि उनमें जो डेवलपमेंट का पार्ट है वो कभी भी ओवरनाइट नहीं होता, वो धीरे धीरे ही चलता है। स्टेप बाय स्टेप जो है, जिस तरह से मार्केट का रिस्पांस होता है, यूजर्स का रिस्पांस होता है, उसके बेस पे नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है, तो उसको बनाया जाता है, उस पे सब कुछ किया जाता है। तो यही रीजन है धर्म जी, जो सक्सेस और अनसक्सेस का है प्रोजेक्ट, वो कंप्लीटली प्रोपोर्शनल है टू डेवलपमेंट। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, चीजें बना रहे हो, यूजर्स लाइक कर रही हैं, यूज कर रही हैं, तो प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो प्रोजेक्ट की लाइफ भी खत्म हो जाती है। आप एक जो एक्टिव प्रोजेक्ट है उसमें टीम धर्म जी हमेशा एक्टिव रहनी चाहिए। यस सर। यूजर्स को हमेशा एक आंसर का जो है, क्वेश्चन का, एक विश्वास का, वो एक फैक्टर जरूर रहता है यूजर्स को। अगर आप एक्टिव हो प्रोजेक्ट एक्टिव है, अगर आप एक्टिव नहीं हो प्रोजेक्ट कभी भी एक्टिव नहीं रहेगा। अगर यूजर्स का क्वेश्चन है वो प्रोजेक्ट में कोई आंसर ही नहीं कर रहा है तो मीन्स प्रोजेक्ट जो है वो डेड ही है, तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ एक्टिवनेस है ही नहीं। तो जो सक्सेस है इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है। आपका टीम एक्टिव होना चाहिए,
प्रोजेक्ट एक्टिव होना चाहिए, और जो भी पीछे कमिटमेंट्स हैं वो हमेशा ही पूरी होनी चाहिए। तो यही जो है ये प्रोजेक्ट के सक्सेस को डिटरमिन करता है। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है इन तीनों चीजों की वजह से। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू धर्म जी। लांबा जी आप, हाँ जी लांबा जी से एक बार पूछ लिए धर्म जी। कुलदीप लांबा जी। चलो कोई बात नहीं, अगर हमारा चल ही रहा है क्वेश्चन आंसर, अगर बीच में लांबा जी आ गए तो हम उनसे पूछ लेंगे फिर। तो और काफी नए यूजर्स हैं, राजेश जी भी हैं आज। राजेश जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए सर। सर अभी नहीं है क्वेश्चन, अभी मैंने आज ही अटेंड किया काफी लंबे टाइम के बाद में, हाँ और जी, मैं वेलकम नेक्स्ट टाइम सर। पे कहा कल ज्वाइन करूंगा इसको, फिर मतलब कल क्वेश्चंस हैं और मैंने पुटअप भी किया है। कुछ मेरे सर्कल के लड़के हैं सर, तो उनसे मैंने आज बात भी किया था, तो वो कल मीटिंग में आएंगे। आज है ना बॉम्बे में उनका इलेक्शन है डायरेक्टर्स का बैंकिंग का, तो ठीक अभी है आज सर। वो ज्वाइन नहीं हो पाए हैं सर। वो भूषण जी हैं, भूषण चौधरी, वो कल ओके ज्वाइन ठीक है सर। करेंगे सर इसको, तो कल कुछ चीजें रहेंगी हमारी तरफ से जी। हाँ जी कोई बात नहीं सर, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन रहे तो हम हमेशा ही अवेलेबल हैं आंसर के लिए, तो कोई बात नहीं, जी आप कल को जी तैयार सर। कीजिए क्वेश्चन। जी सर। थैंक यू राजेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सर। सर नमस्कार। दुबे जी नमस्कार सर, कैसे हो? बढ़िया सर, फाइन। आप कैसे हैं? बस सर बढ़िया, सभी ठीक चल रहा है जी। नया साल, आपसे रोज बात हो जाती है सभी से, तो हमारा सर दिन रात सभी बढ़िया ही निकलता नहीं, आपसे बात करने के बाद एनर्जी आ जाती ना सर। है। ये भी सही है सर, बढ़िया एनर्जी सर। आती मेरा और मेरा एनर्जी सर आप सभी हो, जितने पार्टिसिपेंट हैं ऐड होते हैं मेरा एनर्जी लेवल सर खुद ही बढ़ जाता है। जितना ज्यादा से नहीं, ज्यादा पार्टिसिपेंट ऐड होंगे, एनर्जी लेवल उतना ही बढ़ता रहेगा। क्या होता सर, इतना बढ़िया समझाना और सारी चीजें आगे लेके चलना, तो एनर्जी यही तो होती है। बिल्कुल सही है सर। ठीक है ना सर? हाँ जी चलिए, और बिल्कुल किसी सही है सर। क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं सर? हाँ जी सही है दुबे जी, थैंक यू दुबे जी। ओके सर, ओके, थैंक हाँ जी। प्लेटफॉर्म जी सभी के लिए ओपन है, प्लीज कोई भी माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दुबे जी आपकी टीम से सर, राजेश जी आपकी टीम, राजेश जी से बात हो गया है। दुबे जी आपकी टीम में से किसी का क्वेश्चन सर? नहीं सर, क्वेश्चन तो नहीं होंगे। नहीं तो ओके ठीक है सर। ठीक है ना सर, ओके। हाँ जी थैंक यू जी। बीडी पटेला जी सर आपका क्वेश्चन सर। हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार बीडी सर, कैसे हो सर? बस बढ़िया सर, बढ़िया। चलो दैट्स गुड जी, बहुत बढ़िया लगा सर। क्लियर है सर क्वेश्चन सब सर कुछ? आपका। ओके ठीक है जी, ठीक है सर। ठीक, ठीक सर। ओके थैंक यू सर। राधा जी आपका क्वेश्चन। राधा जी कोई क्वेश्चन है मैम आपका? रवि शर्मा जी नमस्कार। आपका सर क्वेश्चन कोई? नमस्कार मैम, राधा जी नमस्कार, कैसे हो? नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते जी। जी सर, नो क्वेश्चन। ओके जी थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया जी, आप रोज मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो। अगर कभी भी आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन लगे तो आप मीटिंग में प्लीज पूछ सकते हो। जी सर। हाँ जी थैंक यू राधा जी। ओके। रवि सर आपका क्वेश्चन सर कोई? नो सर, थैंक यू सर, ऑल हाँ जी गुड हाँ जी सर। चलो बढ़िया। हाँ जी चलो, अभी अगर सभी के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं तो मीटिंग को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और कल को फिर कोई नई टॉपिक के साथ और फिर से चर्चा करेंगे। कुछ भी कोई नया आर्टिकल आया होगा या कुछ भी नया रहेगा बताने के लिए। तो तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। सभी के आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
कल इसी टाइम की फिर मुलाकात होगी आपसे। तो थैंक यू सो मच।